हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। सपने सबके होते हैं, लेकिन उन सपनों की उड़ान बहुत कम ही लोग ले पाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? एक शेर से अपनी बात को शुरू करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो पहले तकदीर को बुलंद करें। जो सपने हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसके लिए कुछ प्रयास हैं, उसे करना है। और उसमें जब परफेक्शन आ जाएगा, पूर्णता आ जाएगी, तो फिर भगवान का भी सहारा मिलेगा और अपने भाग्य का भी। यूं ही सपने देखने से, भगवान की प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। भाग्य उसी को साथ देता है, भगवान उसी को साथ देता है जो पहले खुद का साथ देता है और खुद को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है जहां सफलता उसके कदमों पे होती है। ये केवल शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ। जीवन के किसी भी आयाम में रहें आप, घर में, बिजनेस में, सर्विस में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, कहीं भी, उस सब्जेक्ट पे आपका क्या कमांड है और उसके हिसाब से उस सपनों को पंख लगते हैं। और यदि उसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर सपनों का क्या? वो तो मात्र कल्पनाएं हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसी के आधार पे आज ये वीडियो हमने शुरू किया कि आज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं सफलता के लिए। लेकिन सफलता के कुछ सूत्र हैं, कुछ मंत्र हैं। ये सफलता के मंत्र और सूत्र मैं उन लोगों के लाइफ और उनके सफलताओं से डिराइव किया है जो शेयर मार्केट में अपने आप को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, राधा किशन दमानी हैं, विजय केडिया हैं। मैं कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स का ही केवल नाम ले रहा हूँ। तो उनके लाइफ से हमने जो भी कुछ बायोग्राफीज से या उनके आर्टिकल्स या उनके बारे में आम लेखों को के आधार पे उनके फिलॉसफीज को, उनके इन्वेस्टमेंट मंत्र को एक जगह करने की कोशिश की है। वो कुछ इस तरह से हैं। कंडीशंस नंबर 1, बी पेशेंट। आप में धैर्य की बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। अधैर्य में कुछ भी सही कदम नहीं हो सकता है। मार्केट वोलेटाइल रहता है और वोलेटाइल मार्केट आपकी धैर्य की परीक्षा करता है, उसका टेस्ट लेता है। छोटे छोटे जो फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट के, उसमें न घबराकर पेशेंटली काम करते रहना और वॉच करना, ऑब्जर्व करना, ये पहला है, बी पेशेंट। दूसरा है फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म से आप वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म से एक छोटे इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से और बहुत ही टेंशन लेने के बाद। लेकिन यदि आपका फोकस लॉन्ग टर्म है तो फिर
मार्केट वोलेटिलिटी का भी उस तरह का आप पे असर नहीं पड़ता है, और जो आपके शेयर हैं वो खुद ही अपना काम करते रहते हैं। तो ये मंत्र है आपका कि हर समय एक लंबा सोचिए, मायोपिक विजन ले करके आप शेयर मार्केट में सरवाइव, पैसे बनाना तो मुश्किल है, सरवाइव भी कर लें तो भी बड़ी बात होगी। तो ऑलवेज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। तीसरा है मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। आप म्यूचुअल फंड्स जैसे पोर्टफोलियो को लेकर के वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इतना भी डाइवर्सिफिकेशन न हो जो कि रिटर्न काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़े। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जितने भी देखें, वो इन्वेस्टर्स ने कुछ ही स्टॉक से पैसे बनाए हैं, और उनके पोर्टफोलियो का साइज भी देखिए, हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वही 5-10 शेयर में उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए सही है, लेकिन ये ज़्यादा एकेडमिक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, हम ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं, तो उतना डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के आप बड़े पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं बना सकते हैं। बड़े पैसे तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही बनेंगे। ठीक है, रिस्क है तो रिस्क है, तभी इश्क है, बिना रिस्क के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये मंत्र नंबर 3 हुआ। चौथा है स्टिक टू ए प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू ए प्लान को आप यदि फॉलो करते हैं तो क्राउड बिहेवियर को, हर्ड मेंटलिटी को, हर्ड साइकोलॉजी से अपने आप को दूर रखते हैं। आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और वो आपके लिए गुरु मंत्र है, उससे हटना नहीं है, उसी की माला जाप करनी है आपको। तो ये कंसंट्रेटेड ये प्लान ही आपको एक मुकाम पे खड़ा कर सकता है। ये नहीं कि मार्केट में कुछ क्रैश हो जाए, मार्केट में करेक्शंस हो जाए और आप इधर उधर देखने लगें और आपका जो प्लान था उस स्पेसिफिक स्टॉक के प्रति, उससे आप एग्जिट ले लें। नो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्विक्शन स्टॉक में उसके साथ लंबे समय तक बने रहना, और वो एक प्लान के सिस्टम, वो एक प्लान के तहत रहे तो आप बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो स्टिक टू योर प्लान, जस्ट डोंट डिविएट। एक बार कर लिया तो उसके बाद यू थिंक दैट यू आर नाउ ए रोबो, अनलेस कंपनी से रिलेटेड कुछ विशेष परिस्थितियां आपको बाध्य करती हैं कुछ रीथिंकिंग के लिए, रिव्यू के लिए। जब तक वो मोमेंट नहीं आता है तब तक अपने प्लान में आप बने रहते हैं। और प्लान आपका इन डेप्थ रिसर्च से आता है, आपका एनालिसिस से आता है, आपका स्वाध्याय से आता है। और 5वां है बी ए कॉन्ट्रेरियन थिंकर। कभी भी क्राउड के साथ मत चलिए। क्राउड मतलब अब आज क्रैश वाला सिचुएशन है तो काफ़ी नेगेटिव हो गए साइकोलॉजी में। नो, यू बी ए कॉन्ट्रेरियन थिंकर। आपको क्राउड के साथ चलने में, फ्लो के साथ चलने में आसानी तो है क्योंकि मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यदि क्राउड से अलग होकर के आप नहीं सोचेंगे और कॉन्ट्रेरियन अपने अप्रोच को नहीं रखेंगे, तब तक बड़े पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ सूत्र थे जो काफ़ी हम एक एनालिसिस के बाद इसको कंपाइल किया है। हो सकता है आपको एक किसी न किसी रूप में मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।